हेलो दोस्तों। इनकम टैक्स फाइलिंग सीरीज में वीडियो नंबर 3 में आपका बहुत बहुत वेलकम है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआर फाइल करने के दो स्कीम हो सकती है। स्कीम नंबर 1, ओल्ड टैक्स रिजीम, जिससे कई सालों से हम आईटीआर फाइल करते हुए आ रहे हैं, और दूसरी स्कीम है स्कीम न्यू रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। दोनों रिजीम के अंदर डिफरेंस क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या होता है कि हम जो भी सैलरी है, बिजनेस है, या जिसका भी जो टाइप की इनकम है, हर टाइप का आदमी, हर टाइप की इनकम कमाने वाला आदमी तरह तरह के खर्चे करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल इंश्योरेंस लेता है अपनी फैमिली के लिए, लाइफ इंश्योरेंस लेता है, कभी वो रेंट पे रहता है तो उसको एचआरए मिलता है, वो हाउस रेंट अलाउंस क्लेम करता है, कभी वो घूमने जाता है तो एलटीए क्लेम करता है, कभी फॉर एग्जाम्पल उसने अगर कोई डोनेशन दिया कोई संस्था को तो सेक्शन 80G के अंदर, 80GGC के अंदर क्लेम करता है। ट्यूशन फीस वगैरह अगर बच्चों की देता है तो 80C के अंदर क्लेम करता है। और ऐसे बहुत टाइप के हजारों खर्चे एक आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे बिजनेस में एक्सपेंस करता है। ओल्ड रिजीम के अंदर हम सारे एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हैं। आपने अगर एचआरए रेंट दिया हुआ है, सैलरी के आपने अगर कोई घूमने गए हैं या कोई भी आपने खर्चा किया, तो सारे खर्चे आप ओल्ड रिजीम के अंदर, जो कि इनकम टैक्स की बहुत पुरानी एक स्कीम है, उसमें आप क्लेम कर सकते हो। ओल्ड रिजीम के अंदर आप क्लेम कर सकते हो, बट न्यू रिजीम के अंदर, अगर आप न्यू रिजीम की बात करें तो न्यू रिजीम के अंदर आप कोई भी खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। एचआरए, एलटीए, या आपका एटीसी, एटीडी, ये जो भी नॉर्मल खर्चे जो मैंने आपको ओल्ड रिजीम में बताया, वो न्यू रिजीम में आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो आप बोलोगे तो यार न्यू रिजीम तो कोई यूज ही नहीं करेगा, वो सब ओल्ड रिजीम में खर्चे खर्चे डालेंगे अपना। बट ऐसा नहीं है। सरकार ने जो न्यू रिजीम बनाई है उसके अंदर उसने ये फायदा दी है सरकार ने कि न्यू रिजीम के अंदर टैक्स स्लैब रेट्स कम है। मतलब आपका जो टैक्स लगता है, टैक्स के जो रेट्स लगते हैं, वो ओल्ड न्यू रिजीम में टैक्स के रेट बहुत कम लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 0 रुपीज से लेके 4 लाख रुपए तक के एक भी रुपए का टैक्स नहीं लगता। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक के 5% का टैक्स लगता है। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक के 10% का लगता है, और ऐसे लगते रहता है। इसके अंदर 30% का जो टैक्स है, अगर कोई आदमी 25 लाख से ज्यादा की इनकम कमाई करता है तो आपको उसके बाद में 30% का टैक्स लगेगा। बट ओल्ड रिजिम के अंदर जहाँ पे आपको मेडिकल एक्सपेंसेस, आपके ट्यूशन, बच्चों के ट्यूशन एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जहाँ पे अलाउड होते हैं, वो रिजिम में आपको टैक्स स्लैब रेट्स हाई है। इसका मतलब यहाँ पे आपको 30% का जो टैक्स है, वो 10 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ज्यादा होती है तो 30% का टैक्स आपको लगना शुरू हो जाता है। न्यू रिजिम में टैक्स कब लगता है? जब 25 लाख रुपए से इनकम ज्यादा हो, तब आपको 30% का टैक्स लगेगा। बट ओल्ड रिजिम के अंदर आपको 30% का टैक्स जब 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है तो लगना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं समराइज करूं, ओल्ड रिजिम में आपको खर्चे तो अलाउड होते हैं, बट टैक्स रेट जो है वो हाई है। बट न्यू रिजिम में उसी जगह पे आपको खर्चे अलाउड तो नहीं होते, मगर टैक्स जो स्लैब रेट्स है वो बहुत छोटे छोटे से है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा क्या न्यू स्कीम फायदेमंद है कि ओल्ड स्कीम फायदेमंद है? देखिए, वो पता लगाने के लिए ना आपको टैक्स का आईटीआर जब हम फाइल करते हैं, जो भी सीए या टैक्स एक्सपर्ट होता है वो सारे खर्चे आपके डाल के देखता है। खर्चे डाल के देखने के बाद उसको समझ में आता है कि आपको न्यू रिजिम में ज्यादा बेनिफिट है कि ओल्ड रिजिम में ज्यादा बेनिफिट है। बट आपको अब ये टैक्स एक्सपर्ट ये पता लगाने के लिए कि ओल्ड रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है या न्यू रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है, ये पता लगाने के लिए कोई सीए या कोई टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है टैक्सली। taxly.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके अपने बेसिक बेसिक खर्चे, जो भी आप खर्चे आप करते हो, वो खर्चे को आप यहाँ डालिए। आपने अगर 2 लाख का खर्चा किया, 2 लाख रुपए आप डालिए। आपने 5 लाख का खर्चा किया, 5 लाख रुपए डालिए। इनकम टैक्स के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, ऑटोमेटिकली वहां पे हर एक्सपेंस के लिए हमने लिमिट लगाई हुई है। अगर आप वहां 5 लाख रुपए भी डालते हैं
बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये अलाउ करता है तो आपको 50,000 रुपये ही खर्चा अलाउड होके मिलेगा। 4.5 लाख रुपए का फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता ही नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुल रूल्स और रेगुलेशंस है। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने जो वेबसाइट या प्लेटफॉर्म बनाया है उसके अंदर हमने इस तरीके से उसको डिजाइन किया है कि आपको कोई सोचने या टैक्स एक्सपर्ट या कोई नॉलेज की जरूरत नहीं। आपने जो खर्चा किया आप वहां पे डाल दीजिए, रूल्स रेगुलेशन लग के जो फाइनल आउटपुट रहेगा वहां पे कैलकुलेशन आपको दिख जाएगा। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको न्यू रिजिम में ज्यादा फायदेमंद है कि ओल्ड रिजिम में ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको वो चेक करना है कि किस तरीके से आप वो चेक कर सकते हो, किस तरीके से आपको डाटा फीडिंग करना है या किस तरीके से आपको फाइलिंग करना है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आपकी फीडिंग करके आपके लिए जो बेहतर चीज है वो आपको चेक कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको बहुत सरल तरीके से या बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा दूंगा कि किस तरीके से आपके एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हो और समझ सकते हो कि न्यू रीजन ज्यादा अच्छी है कि ओल्ड रीजन ज्यादा अच्छी है। चलिए, थैंक यू सो मच।